ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कृषि बिल के खिलाफ कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिलों में जलाई जाएगी कृषि बिल की होली। इस दौरान केंद्र सरकार के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 11 जिलों में धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। अब इन 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू की गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई हाई लेवल बैठक में ये फैसला किया गया। पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या उसके परिजन को परेशानी, सलाह या कोरोना से संबंधित जानकारी देने के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 भी सोमवार 21 सितंबर से शुरू होगी। अनलॉक 4 के लिए राज्य के गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र अपनी मर्जी से ही स्कूल जा सकेंगे। कोरोना संकट के बीच 21 सितंबर से शुरू होने वाले हैं छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी को अनिवार्य किया गया है। स्कूल के प्रवेश गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद ही प्रवेश स्कूल कैंपस में दिया जाएगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन के साथ ही हाथ धोने के लिए साबुन भी रखना होगा। अजमेर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एटीएम एक्टिवेशन के नाम पर महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। आबकारी विभाग जयपुर ग्रामीण ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर ग्रामीण डीईओ बाबूलाल जाट के नेतृत्व में टीम ने अजमेर रोड नेशनल हाईवे पर 12 चक्का कंटेनर से 1490 कार्टन अवैध शराब बरामद की है। अलवर के नीमराणा थाने से फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश महेंद्र रायसिक शनिवार रात को ही फरार हुआ था। वो हरियाणा भागने की फिराक में था। भरतपुर में लोगों ने हमले की फिराक में 5 हथियारबंद अपराधियों पर धावा बोल दिया। लोगों ने पीछा कर एक बदमाश को हथियार के साथ धर दबोचा। अजमेर के आनासागर झील से शव बरामद किया गया। स्थानीय गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त लक्ष्मी नारायण चौधरी के रूप में हुई। झालावाड़ के घाटोली लहास गांव में क्रिकेट मैदान के पास स्थित तालाब में एक युवक का शव पड़ा मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के हाथ पैर बंधे हुए थे और गले पर भी चोट के निशान थे। भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल और एसपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तो कई इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। भीलवाड़ा सिंगोली गांव में मगरमच्छ आने से गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और फिर मगरमच्छ को जैतपुरा बांध में छोड़ दिया। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में करीब 92,574 नए मरीज मिले। इसके साथ ही मरीजों का आंकड़ा 53,98,000 तक पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,149 लोगों की मौत हो गई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 86,774 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 94,384 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 42,99,724 हो गई है। देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,10,975 है। मरोदरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरोदरा में पिछले 24 घंटे में 1021 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,13,000 के पार पहुंच गया है। मरोदरा में पिछले दिनों कोरोना से और 14 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,322 तक जा पहुंचा है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने भरतपुर के शास्त्री पार्क में योग शिविर लगाकर योग भगाए रोग कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर में मौसम की मार का बाजरे की उपज पर खासा असर पड़ा है। बारिश की कमी से बाजरे की फसल में पकाव कमजोर हुआ है। इससे बाजरे का दाना कमजोर हुआ है।